राजधानी दिल्ली में भयंकर बारिश हुई। इस वजह से कई जगह जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। कई जगह इस कारण लंबा जाम भी लग गया। दिल्ली में जो बारिश हुई उससे लोग तो परेशान हुए ही, वहीं अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर इस बारिश को लेकर कई आरोप और प्रत्यारोप लगाए हैं। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी का एक ट्वीट आया कि आखिर दिल्ली में बारिश में बैलगाड़ी क्यों। इस वीडियो में कुछ लोग बैलगाड़ी पर नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक वह गिर जाते हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता का ट्वीट भी आया, लिखा, जल जमाव के कारण तुगलकाबाद के लोगों को बैलगाड़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। दिल्ली जाम है। दिल्ली की इस हालत की जिम्मेदार आप सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी की विफल नीतियों के कारण दिल्ली त्रस्त है। विज्ञापन बंद करके केजरीवाल सरकार को काम की ओर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं गौतम गंभीर ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया और लिखा कि ये 14वीं सदी के तुगलक की नहीं बल्कि 21वीं सदी के तुगलक की दिल्ली है। गौतम गंभीर के इस ट्वीट पर आम आदमी पार्टी के ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा, वह सुनिए। देखिए, गौतम गंभीर के नाम में ही गंभीर। कूड़े के पहाड़ के ऊपर गए, खुद की ही गाड़ी फंस गई। अपना चुनाव धूप में एसी गए हुए थे, अपना डुप्लीकेट छत के ऊपर खड़ा किया हुआ था। जब दिल्ली डेंगू से लड़ रही थी तो वो इंदौर के अंदर जलेबी खा रहे थे। जब इसके ऊपर मीटिंग संसद के अंदर बुलाई जाती है पोल्यूशन पर, तो वो गायब। तो आप ये समझिए कि वो आदमी गंभीर नहीं है, चुटकुले सुन रखा हुआ है, वो चुटकुले सुनाते रहते हैं दिल्ली को। वहीं इस पर राजनीति और भी तेज हो गई जब आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे ने कहा कि लगभग 98% नालियों को साफ करने की जिम्मेदारी बीजेपी शासित एमसीडी की है। एक ही काम था भाजपा के पास दिल्ली को साफ करने का, उसका पैसा भी भाजपा के भ्रष्ट नेता डकार गए। आने वाले एमसीडी चुनाव में दिल्ली की जनता भाजपा रूपी कचरा साफ कर देगी। दिल्ली में जो बारिश हुई उस पर बीजेपी के आरपी सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल इल्जाम लगाना बंद करें। बोले, तीनों कमिश्नर आम आदमी पार्टी के अनुसार काम करेंगे। सुनिए आरपी सिंह को। ओपन चैलेंज दे रहा हूं केजरीवाल साहब को, मैं कहना चाहता हूं, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, ठीक है। वो पैसा आप एमसीडी को देना बंद करें। अपने अधिकारी द्वारा हम एमसीडी के तीनों कमिश्नर को हम कह देंगे, तीनों कमिश्नर आपके अनुसार काम करेंगे, परंतु ये इल्जाम लगाना छोड़ दें। मैं अभी कह रहा हूं 100 लगभग 60 सड़कें हैं। पिछले साल 177 थी, उससे पिछले साल भी 177 थी। ये सड़कों की सूची इनके पास थी पहले से। इन्होंने क्यों नहीं बनाया? इन्होंने क्यों नहीं कहा मुख्य सचिव को कि सब लोगों को बुलाओ, सब अधिकारियों को, पीडब्ल्यूडी को बुलाओ, एमसीडी को बुलाओ, सबको बुलाओ और बैठकर बात करो। वो ये नहीं बता रहे कि वो जो नाले हैं वो नाले अल्टीमेटली पीडब्ल्यूडी के बड़े नालों में जाकर मिलते हैं और वो पीडब्ल्यूडी के बड़े नाले खुलते नहीं है। तो पानी जाएगा कहां पर? वो तो पानी बैक मारेगा। असल में जो करने वाला काम 5 साल में इन्होंने एक भी नाले को ठीक ढंग से वापस से रिपेयर नहीं किया, एक भी नाला। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने इस मामले में क्या कहा, वह भी आपको सुनवाते हैं। 98% नाले और ड्रेन्स नगर निगम के अधीन आते हैं। मात्र 2% ड्रेन्स और नाले ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार या अन्य विभागों के अधीन आते हैं। जल भराव की स्थिति आज से कुछ हफ्ते पहले भी देखी गई, जिसमें बहुत विवाद हुआ। एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम में दशकों से काबिज भारतीय जनता पार्टी अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी। सारा पैसा जो नगर निगम को दिया जाता है वो खा जाती है। जितना पैसा नगर निगम के कुएं में डालो, वो ऐसा कुआं है जिसमें भ्रष्टाचारी रूपी जानवर रहते हैं और वो सारा पैसा खा जाते हैं। आज यदि नगर निगम आम आदमी पार्टी के पास होता, यदि आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में होती, तो दिल्ली की ये हालत ना होती। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की हालत को बद से बदतर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। 98% नाले, नालियों और ड्रेन्स की मालिक नगर निगम में शासित भारतीय जनता पार्टी को मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी तुगलकी नींद से जागो और जनता के लिए काम करो। यानी साफ है, दिल्ली में जो बारिश हुई है उस पर राजनीति तो गर्म हो गई है। दिल्ली में हर बार जब भी बारिश होती है महज कुछ समय में
पूरी राजधानी जलमग्न हो जाती है। लेकिन इस जल भराव का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जल भराव से परेशान तो लोग ही होते हैं।